नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, पाकिस्तान ने इसी साल के फरवरी में पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के स्पोक्सपर्सन ने कहा था कि हमारी पॉलिसी है नॉन इंटरफेरेंस की। कभी भी कोई दो देश लड़ते हैं तो हम उसमें इंटरफेयर नहीं करते, और रशिया यूक्रेन वॉर में भी यही फॉलो कर रहे हैं, और हमने यूक्रेन को कोई वेपन्स नहीं बेचा। अब दोस्तों, बीबीसी ने कुछ इंटरव्यू किया बाखमूत में, जो सोल्जर्स यूक्रेन के लड़ रहे हैं, और उसी इंटरव्यू में जब सोल्जर से पूछा गया क्या क्या चैलेंजेस आप फेस करते हैं, तो सोल्जर्स ने कहा देखिए, हमें वैसे तो हमने हमारे खुद के सारे एम्यूनिशन अब एग्जॉस्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। पहले हम एक दिन में 40 रॉकेट दागा करते थे, लेकिन अब हम गिन गिन के दागते हैं, नंबर्स कम हो गए हैं। उसी में उन्होंने कहा उसमें भी आज के टाइम में ऑलरेडी रॉकेट्स हम कम दाग रहे हैं, और ऊपर से जो रॉकेट्स आ रहे हैं वो पाकिस्तान से आ रहे हैं, जो अपने आप में बहुत ही पुअर क्वालिटी के हैं। ऐसे भी कुछ रिपोर्ट्स आए थे कि ये रॉकेट लॉन्चर्स को ही खराब कर दे रहे हैं जब उनसे पाकिस्तानी एम्यूनिशन फायर किया जा रहा है। तो क्या है ये पूरी कहानी, इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इस इंटरव्यू के बाद ये क्लियर हो गया है कि पाकिस्तान यूक्रेन को वेपन्स तो दे ही रहा है। और ऐसी बात नहीं है कि दुनिया नहीं जानती है, रशिया भी जानता है। रशिया ने भी कहा था यूक्रेन को कि अगर आप वेपन सप्लाई कर रहे हैं तो कुछ चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ेगा। लेकिन आप तो जानते ही अभी रिसेंटली रशिया ने डिस्काउंटेड ऑयल पाकिस्तान को दिया है। तो क्या है ये पूरी खिचड़ी, आज की क्लास में इसी पर चर्चा करने वाले हैं। आप देख सकते हैं बीबीसी न्यूज का इंटरव्यू है यूक्रेन वॉर में, जब उन्होंने बाखमुट डिफेंडर्स की बात कर रहे हैं, और उसी में वो कह रहे हैं कि सोल्जर का कहना है जो वेपन्स आते हैं चेक रिपब्लिक, रोमानिया, पाकिस्तान से आता है, लेकिन जो रॉकेट्स पाकिस्तान से ओरिजिनेट करते हैं उनकी क्वालिटी बड़ी पुअर है। तो क्या है ये पूरी कहानी, आइए देखते हैं। और ये कुछ दिनों पहले की बात है, 17 फरवरी 2023, जब पाकिस्तान ने साफ साफ कह दिया था हम यूक्रेन को कोई एम्यूनिशन नहीं देते। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े। पाथ फाइंडर बैच है केवल 7,999 में, सिर्फ 30 अप्रैल तक ये कीमत है, जिसमें आपको 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास के मिलते हैं। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ हम कवर कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, 30 अप्रैल के पहले आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। यूज द कोड पाथ, जिसके द्वारा आपको ये सब्सक्रिप्शन लेना है। 1 जून से हमारा बैच स्टार्ट हो जाएगा, और इसमें हम आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, हैंड होल्डिंग, गाइडेंस, मेंटरशिप, मॉक टेस्ट, मॉक इंटरव्यू सब कुछ प्रोवाइड करने वाले हैं। प्रीलिम्स का भी टेस्ट होगा, मेंस का भी टेस्ट होगा, यानी आपको बस और बस यही लेना है। एक बार आपने ये सब्सक्रिप्शन ले लिया, आपको यूपीएससी प्रिपरेशन, स्टेट पीएससी के लिए भी और कुछ नहीं चाहिए। हाईएस्ट क्वालिटी हम कवर करने वाले हैं एट द लोएस्ट पॉसिबल प्राइस। दिस इज अ रिवॉल्यूशन, कम एंड बिकम पार्ट ऑफ इट। इसके सिवा दोस्तों, 13 मई को समुद्र मंथन फ्री मॉक टेस्ट है, जिसके अंतर्गत हम जीएस पैटर्न, प्रॉपर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स पैटर्न को फॉलो करेंगे जीएस एज वेल एज सीसैट में। तो सेम टाइमिंग भी है, तो इसका हिस्सा जरूर बने। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का ही लिंक मिल जाएगा, पाथ फाइंडर बैच का भी और समुद्र मंथन का भी। जाके कमेंट्स में देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें, लिंक होगा, जाके एनरोल कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पे 1 लाख का प्राइजेस भी है दोस्तों, अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आप देख सकते हैं सैमसंग टैबलेट, अमेजन गिफ्ट वाउचर, सब कुछ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और साथ साथ आपको प्रॉपर रियल एग्जाम जैसा आपको एनवायरनमेंट भी मिल रहा है, प्रॉपर क्वेश्चंस भी वैसे ही मिल रहे हैं। तो दोस्तों, बीबीसी ने रिसेंटली इंटरव्यू कंडक्ट किया, किनका, वो सोल्जर्स का जो बाखमुत ऑफ यूक्रेन में फाइट कर रहे हैं। इन सोल्जर्स ने पॉइंट आउट किया, उन्होंने बताया कि कैसे उनके खुद के एम्यूनिशन अब खत्म हो चुके हैं, यूक्रेनियन एम्यूनिशन अब खत्म हो चुके हैं, और अब वो सप्लाइड वेपन्स पर निर्भर करते हैं, सप्लाइड एम्यूनिशन पर भी निर्भर करते हैं। तो इसी में वो BM-21 ग्रैड रॉकेट्स की बात कर रहे थे। ये रहा, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो इस प्रकार के रॉकेट्स की बात कर रहे थे। और उसी में उन्होंने कहा कि अब रॉकेट सप्लाईज यूक्रेन में नहीं बन के आ पा रहा, अब रॉकेट सप्लाईज के लिए यूक्रेन को चेक रिपब्लिक, रोमानिया, पाकिस्तान से रॉकेट्स मंगवाने पड़ते हैं। तो उसमें उन्होंने कहा कि चेक और रोमानिया वाले रॉकेट्स तो ठीक है, लेकिन जो पाकिस्तान से आने वाला रॉकेट है वो बड़ा ही पुअर क्वालिटी का है। दे आर ऑफ एक्चुअली वेरी पुअर क्वालिटी एंड दे आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी। तो ऐसे भी कई रिपोर्ट्स आए हैं जो कि अनवेरिफाइड है इस वक्त, तो कि इन रॉकेट्स का जब इस्तेमाल किया जाता है तो ये बैरल्स जो हैं इन लॉन्चर्स के वही फट जा रहे हैं, और इसके बाद ये पूरा का पूरा रॉकेट लॉन्चर ही कहीं ना कहीं इनऑपरेबल हो जाता है। तो ये समस्याएं भी हो रही हैं, फिर रिपेयर करना पड़ता है, फिर जाके वो चलता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बता देता हूं कि कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं इस पे, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इसको टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड इसको सुनिए।
तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे रशिया देखिए डिस्काउंटेड ऑयल भी पाकिस्तान को दे रहा है और पाकिस्तान इस प्रकार के फॉल्टी एम्यूनिशन दे रहा है ताकि यूक्रेन का ही नुकसान हो जाए, क्योंकि वो रशिया का रॉथ नहीं फेस करना चाहता। हालांकि सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, सच्चाई तो हम सब जानते ही हैं, पाकिस्तानी एम्यूनिशन है तो अच्छे क्वालिटी का तो होगा नहीं। दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तान का क्या कहना है, आइए ये भी देख लेते हैं। तो पाकिस्तान का जो वर्जन है दोस्तों, यहाँ पे फॉरेन ऑफिस स्पोक्स वुमन है मुमताज जहरा बलोच, जो आप तस्वीर में इस वक्त देख रहे हैं। तो बलोच जी ने कहा है कि देखिए जो रिपोर्टिंग है ना कि हम पाकिस्तान से यूक्रेन वेपन्स जा रहे हैं, ये एक्यूरेट नहीं है। इसी साल के फरवरी 17 की बात है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं, हम कोई वेपन नहीं बेचते यूक्रेन को। पाकिस्तान की पॉलिसी है नॉन इंटरफेरेंस की, हम किसी भी दो देशों के मिलिट्री कन्फ्लिक्ट में कभी इंटरफेयर नहीं करते। पाकिस्तान एक्सपोर्ट अगर करता है डिफेंस आइटम्स तो वो उन्हीं स्टेट्स को करता है जिसके साथ वो स्ट्रॉन्ग एंड यूज अग्रीमेंट रखता है कि आप इसको दूसरे किसी देश को, तीसरे किसी देश को ट्रांसफर नहीं करेंगे। और यही बोला उन्होंने, हमारा पोजीशन भी है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में। यानी एक दिन में कितना झूठ बोल दिया, ये सब आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक्सपोज होता गया है। हालांकि दोस्तों ऐसे बिल्स भी आए हैं सामने जिसके अंतर्गत पाकिस्तान ने यूक्रेन से, आप चाहे तो मैं उसमें वीडियो बना सकता हूं, ऐसे बिल्स हैं जो बता रहे हैं पाकिस्तान अब तक 300 मिलियन यूक्रेन से वाया वेस्टर्न कंट्रीज ले चुका है फॉर सप्लाई ऑफ वेपन्स, और 300 मिलियन का 350 मिलियन का पेमेंट करीबन पेंडिंग है। टोटल मिला जुला के 700 मिलियन करीब अमाउंट हो रहा था। तो ये ऐसे बिल्स भी सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं पाकिस्तान ने एक दिन में कितना झूठ कहा। जो पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस है उसको भी थोड़ा एक्सपोज करते हैं। दोस्तों ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, है ना, ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे क्योंकि पुरानी बात हो गई, नई बात करते हैं जो कि हम सबको सुनने में भी मजा आएगा, कुछ नया मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं सऊदी येमेन कन्फ्लिक्ट की जो अभी भी चल ही रहा है। तो दोस्तों ऐसे रिपोर्ट्स आए कि पाकिस्तानी मर्सिनरीज फाइट कर रहे हैं। येमेन के हाउथी रेबल्स ने सऊदी के साइड से जो ट्रूप्स लड़ रहे थे उनको कैप्चर किया था, पकड़ा था। और जब पकड़ा तो देखा शेख तो लड़ता नहीं है भाई, वो तो अमीर आदमी है। लड़ने के लिए उसने पाकिस्तानी मर्सिनरीज यानी भाड़े के टट्टू उनको बुलाया और कहा कि लो पैसा लो और जाके जान दो। तो पकड़ा तो देखा सऊदी तो पकड़े नहीं गए, कौन पकड़ा गया, पाकिस्तानी मर्सिनरीज मिले। तो भाड़ा पैसा दिया और वो लड़ने को तैयार है। वैसे ही अर्मीनिया अजरबैजानी वॉर की बात करते हैं तो पाकिस्तान ने एलिजेडली, ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं अर्मीनियन मीडिया के द्वारा, कि पाकिस्तान ने इस बार मर्सिनरीज छोड़िए डायरेक्टली अपनी आर्मी डिप्लॉय की है नगार्नो काराबाख में अर्मीनिया के साथ लड़ने के लिए। ऐसे भी रिपोर्ट्स हैं। इसके सिवा अभी हाल की ही बात करते हैं, अफगान क्राइसिस की बात करते हैं। आप सभी को मालूम है किस प्रकार से तालिबान ने टेक ओवर किया था काबुल का, और जैसे ही टेक ओवर होता है सबसे पहले कौन पहुंचते हैं, आपने देखा था किस प्रकार से यहाँ पहुंच के चाय वगैरह पी रहे थे। तो इस प्रकार के न्यूज, तो ये तो खैर तस्वीर है, हम सभी ने देखा था। और पाकिस्तान ने खूब सेलिब्रेट किया था, जीवे पाकिस्तान, जीत गए हम, है ना। तालिबान ने अमेरिका को गिराया, सोवियत यूनियन को गिराया, और अब देखो हमने कंट्रोल कर लिया, हम जीत गए अफगानिस्तान में। ग्रेवयार्ड है अफगानिस्तान सुपर पावर्स का, लेकिन हम उस पर रूल करते हैं। और अब हम सब देख रहे हैं किस प्रकार से पाकिस्तान में ये सब जो इन्होंने इंटरवेंशन किया वो बैकफायर कर रहा है। जब आए दिन हम देखते हैं, शायद आज का भी न्यूज है, अब तो मतलब जो पाकिस्तान में बम फट रहे हैं, लोग मर रहे हैं, ये न्यूज तो मतलब आम बात हो गई। अब हम कितना कवर करें, रोज की बात है, हर रोज बम फट रहा है, हर रोज 4 लोग मर रहे हैं, 6 लोग मर रहे हैं। तो ये स्टेट पूरा का पूरा टर्मोइल में जा चुका है, लगभग कोलैप्स की तरफ बढ़ रहा है। तो अब हम भी क्या ही कवर करें उसमें। तो आज भी ऐसे ही न्यूज है। तो ये सब कहीं ना कहीं टीपीपी जो एक्टिव हुआ है, दैट इज आफ्टर तालिबान टेक ओवर, जिसको पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, पाकिस्तान अगर कहता है उसकी पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस है तो उससे बड़ा झूठ और कुछ हो नहीं सकता। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आप मुझसे जरूर पाथफाइंडर बैच में जुड़े, जो कि वापस रिमाइंड करवा रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में लिंक आपको मिल जाएगा, जाके क्लिक करें। 7,999 रुपए कंप्लीट यूपीएससी प्रिपरेशन प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, 30 अप्रैल तक ही है ये कीमत, तो जल्दी से एनरोल कर लें। अब पैसा बैरियर नहीं है एग्जाम क्लियर करने के लिए, यही उद्देश्य है हमारा। और समुद्र मंथन फ्री मॉक टेस्ट है दोस्तों, 13 मई 2023 को होने वाला है। मेक श्योर जल्दी से जाएं, जाके एनरोल कर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। 1 लाख के प्राइजेस भी आपके पास हो सकते हैं अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं।